हेलो व्यूअर्स। आज के वीडियो में महत्वपूर्ण सम्मेलन 2023 से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट सवालों को कवर किया गया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए। करंट अफेयर्स में महत्वपूर्ण सम्मेलन से संबंधित सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर ग्रुप डी लेवल का। तो इस वीडियो में मैंने टॉप 30 क्वेश्चंस को शामिल किया है। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं आज के इस मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल के साथ। हमारा पहला सवाल है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो 2023 में का जो सम्मेलन होगा वो जापान के हिरोशिमा में होगा और भारत से वहां पर हमारे पीएम मोदी शामिल होंगे। तो 2022 का सम्मेलन हुआ था जर्मनी में और 2024 का जो आने वाला सम्मेलन है वो होगा इटली में। अब G7 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी समझ लेते हैं। G7 पहले G6 था। इसका पहला सम्मेलन हुआ था 1975 में फ्रांस में। G6 में वर्ष 1976 में कनाडा के जुड़ने के बाद ये G7 बना। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा। G7 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं होता है। इसमें जो शामिल देश हैं वो हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए एंड कनाडा। अच्छा, ये G8 भी था। G8 किसके जुड़ने के बाद बना था? तो 1998 में रूस जुड़ा था G8 में, लेकिन रूस ने यूक्रेन का जो क्रीमिया देश है उस पर उसने आक्रमण कर दिया था, जिसके बाद सभी देशों ने रूस को 2014 में G7 से बाहर कर दिया। तो वापस से G8 बन गया 2014 में G7। तो इतना पॉइंट्स आपको G7 शिखर सम्मेलन के बारे में पता होना ही चाहिए। अगला सवाल है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि अगर आप डिटेल में सारे सम्मेलनों को समझना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूं अपने दूसरे वीडियोस का, जिसे मैंने पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है भारत। G20 का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ 20, यानी इसमें 19 देश हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में कुल 28 देश शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी सम्मेलन के बारे में पढ़ाई करते हैं तो आप पिछला, अगला और वर्तमान, ये तीनों वर्ष में कौन सा देश अध्यक्षता कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए। 2022 में इंडोनेशिया ने अध्यक्षता किया था और 2024 में ब्राजील ने। बात करें कि G20 शिखर सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी, तो 26 सितंबर 1999 को हुई थी। इसकी थीम देखें तो इस बार की दो थीम है, एक तो है वसुदेव कुटुंबकम और दूसरा है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अगला सवाल देखते हैं, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है इंडोनेशिया में। इस बार की थीम रखी गई है आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। आसियान का फुल फॉर्म होता है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। बात करें 2022 का समिट कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कंबोडिया में और 2024 का समिट हुआ था लाओस में। इसका पहला सम्मेलन हुआ था फरवरी 1976 में इंडोनेशिया के बाली में। तो इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। और एशियान में कुल सदस्य देश कितने हैं, तो 10 हैं। इसके अध्यक्ष हैं ली सिन लुंग और महासचिव हैं लिम जोक होई। अगला सवाल देखते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023, यानी कि 2023 में नाटो का 33वां संस्करण हो रहा है। संस्करण भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जामिनर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, 2023 ना देकर आपसे ये पूछ दे कि 33वां नाटो शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो वो आपको उस स्थान पर आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये हो रहा है कहाँ पर? विलिनियस, लिथुआनिया में। बात करें 32वें संस्करण की, तो ये हुआ था मैड्रिड, स्पेन में। और 31वां जो संस्करण है ये हुआ था ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसमें
कुल सदस्य देश वर्तमान में यानी कि 2023 तक इसमें कुल सदस्य देश है 31। 31वां देश बना है फिनलैंड। इसे ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अगला सवाल है, UNFCCC वान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है जर्मनी में। UNFCC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका आयोजन किया जाता है जलवायु परिवर्तन से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। अब हम बात करते हैं COP28 के बारे में। COP28 भी जलवायु परिवर्तन से ही संबंधित है। UNFCCC का सम्मेलन COP28 की अध्यक्षता कौन करेगा? UNFCC का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फेडरेशन ऑन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये और इसी के द्वारा आयोजित किया जाता है COP28। COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP का मतलब आप पुलिस ना समझ लें। इसका तो COP28 की अध्यक्षता 2023 में UAE कर रहा है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। COP27 भी ध्यान रखिए, ये हुआ था शर्म अल शेख में, जो कि इजिप्ट यानी कि मिस्र में है। COP28 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जलवायु परिवर्तन से संबंधित। UNFCCC के जो पार्टी हैं, इस के सम्मेलन को COP28 के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जो है यूनाइटेड नेशंस फेडरेशन ऑन कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसकी जो पार्टीज है, इसके सम्मेलन को ही COP28 के रूप में जाना जाता है। अब शामिल देश इसमें कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें वो देश शामिल हैं जो, यहाँ पर आप समझिए कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। और ये समझौता हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो नामक स्थान पर। इसमें जिन देशों ने हस्ताक्षर किया था वो सभी सदस्य देश COP28 के सदस्य देश हैं। अगला सवाल है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है फिजी। तो 2023 में 12वां संस्करण है विश्व हिंदी सम्मेलन का। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, थीम है ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बात करें पहले सम्मेलन की, तो ये पहली बार हुआ था जनवरी 1975 में। कहाँ पर? तो नागपुर, भारत में। जब ये सम्मेलन प्रारंभ हुआ था तो ये प्रत्येक चौथे वर्ष पर आयोजन होता था, लेकिन अब ये हर 3 वर्ष के बाद आयोजित होता है। इसके संस्थापक हैं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। 11वां सम्मेलन की बात करें तो ये हुआ था अगस्त 2018 में। कहाँ पर? मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। अगला सवाल भी इम्पोर्टेंट है। सवाल है, पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है भारत के नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बौद्ध शिक्षा और प्रथाओं को खोज करने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, गरीबी और उससे जुड़े जो संघर्ष हैं, उनकी समस्याओं का समाधान के लिए इस पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन को आयोजित किया गया है 2023 में। ये आप देख सकते हैं PM मोदी का इमेज, जो कि सम्मेलन में शामिल हुए थे। अगला सवाल देखते हैं, जो कि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। रायसीना डायलॉग 2023, जिसे हिंदी में कहते हैं रायसीना संवाद, का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो ये हुए थे इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलानी। ये नाम याद रखें, इंपॉर्टेंट है। 2023 की थीम देखें तो इसका थीम है प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। 2022 में रायसीना संवाद हुआ था, नई दिल्ली में ही हुआ था। बात करें कि रायसीना संवाद क्या है, तो ये भारत का प्रमुख विदेश नीति सम्मेलन है। यानी इस संवाद में भारत विदेश नीति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करती है। ये प्रारंभ हुआ था 2016 में। यानी 2016 से प्रतिवर्ष ये आयोजित की जाती है और इसका आयोजन दिल्ली में ही होता है। ये सम्मेलन भू राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हेतु किया जाता है। ये जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये 2 to 4 मार्च 2023 के बीच में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। यहाँ पर इसकी थीम लिखी हुई है। अगला सवाल है, 2023 में 76th विश्व स्वास्थ्य सभा
का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू एच ओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज तो इसकी थीम है WHO@75। तो यहाँ पे 75 का मतलब ये हो गया कि भारत ने अभी हाल ही में अपना 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया है, जो कि आज़ादी का अमृत काल हम अभी मना रहे हैं। तो ये 75 का मतलब ये हुआ। इसकी थीम है WHO@75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इस स्वास्थ्य सभा में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो मनसुख मंडाविया ने। मनसुख मंडाविया कौन है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा में होता क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की नीतियों का निर्धारण करती है कि आने वाले साल में WHO किस प्रकार काम करेगी। अगला सवाल देख लेते हैं। ये सवाल आपका ट्रिपल स्टार मार्क क्वेश्चन है। बहुत ये सवाल है कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 का जो संस्करण कौन सा है? 15वां संस्करण है। इसका आयोजन हो रहा है दक्षिण अफ्रीका के डबरन में। इसके राष्ट्रपति कौन है? तो सिरिल रामाफोसा है। 14 सम्मेलन कब हुआ था ये भी ध्यान रखिए। तो ये हुआ था चीन में। ब्रिक्स का गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 16 जून 2009 को। कहाँ पर? रूस में। 2011 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ही ये बन गया ब्रिक्स। पहले ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था, पर 2011 में इसमें दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ही ये ब्रिक्स बन गया। बात करें कि इसकी अध्यक्षता कैसे की जाती है, तो ये रोटेट होती रहती है। इसकी अध्यक्षता रोटेट होती है। जैसे यहाँ आप देखिए, बी फॉर है ब्राज़ील, आर फॉर है रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये सारे देशों के बीच में अध्यक्षता रोटेट होती रहती है। अब आप जैसे कि अभी देख रहे हैं कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका ने की है। तो ये है लास्ट में, ये एस है लास्ट में। तो अब ये वापस रोटेट होके किसके पास जाएगी? तो ब्राजील के पास जाएगी। तो इस तरीके से आप इसके नाम में ही इसका अध्यक्षता छुपा हुआ है। अगर आप पिछले अध्यक्ष का नाम, देश का नाम जान रहे हैं, तो आप अगला का बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। अब ये सवाल जो है, ये आपका टफेस्ट लेवल के क्वेश्चन में आता है। ये यूपीएससी स्टेट पीसीएस में जब सबसे टफ लेवल में जाके सवाल पूछेगा एग्जामिनर, तो आपसे इस तरीके का सवाल पूछेगा। और इस तरीके का सवाल का जवाब सिर्फ वही दे पाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा डीप स्टडी करके जाते हैं। उनका तो वो ऐसे स्टूडेंट तो बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाएंगे जो वन लाइनर पढ़ के जाते हैं। तो फ्यूचर में सक्सेसफुल होना है अगर आपको, प्रीलिमिनरी के साथ मेंस में भी, तो हमेशा डीप स्टडी करें, वन लाइनर के चक्कर में ना रहें। तो ये सवाल देखते हैं। सवाल है 2023 तक भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की कितनी बार अध्यक्षता की? तो भारत ने कुल अध्यक्षता की है 3 बार। ध्यान रखिएगा कब कब की है? 2012 में, 2016 में और 2021 में। अगला सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सवाल है एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 का मेजबान देश कौन है? तो ये हो रहा है, एससीओ का सम्मेलन हो रहा है भारत में। तो भारत में हो रहा है तो ये हो जाता है आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि G20 का सम्मेलन भी भारत में हो रहा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो सारा सम्मेलन जो भारत में आयोजित हो रहा है उसे आप स्पेशली अटेंशन देके पढ़ाई करें। तो ये हो रहा है भारत के गोवा में। तो आप, ये संस्करण है 23वां। बात करें कि 22वां सम्मेलन यानी कि 2022 में इसका सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में उज्बेकिस्तान में हुआ था। उज्बेकिस्तान के समरकंद में। कहाँ पर हुआ था? समरकंद में। चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि एससीओ में उज्बेकिस्तान कब जुड़ा था। तो 2001 में एससीओ में उज्बेकिस्तान जुड़ा था। उज्बेकिस्तान के जुड़ने से पहले इसका नाम था संघाई 5, क्योंकि इसमें केवल 5 देश शामिल थे। उज्बेकिस्तान के जुड़ने के बाद ये बन गया संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन।
एससीओ की आधिकारिक भाषा है रूसी और चीनी। अगला सवाल है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो प्रवासी भारतीय यानी कि भारत के लोग जो बाहर रहते हैं उन्हें ही प्रवासी भारतीय कहते हैं। इसका एक सम्मेलन हुआ 2023 में। ये कहाँ पर हुआ? इंदौर एमपी में। इसकी थीम है डिस्पोरा, रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। मुख्य अतिथि इसमें कौन शामिल थे? तो वो थे मोहम्मद इरफान अली, जो कि गुयाना देश के प्रेसिडेंट हैं। मुख्य विशेष अतिथि में है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये कहाँ के हैं? तो सूरीनाम गणराज्य के प्रेसिडेंट हैं। अगला सवाल देखते हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये है 2023 में इंटरपोल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंटरपोल का मतलब हुआ इंटरनेशनल पुलिस। इंटर का मतलब इंटरनेशनल, POLE का मतलब हुआ पुलिस। यानी कि अगर आप बहुत ही सीधे शब्दों में समझेंगे तो जैसे भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? RBI है। उसी तरह पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें तो उसमें पुलिस का सबसे बड़ा संगठन कौन सा है? तो इंटरपोल है। 2023 में इंटरपोल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वियना, ऑस्ट्रिया। ये कौन सा संस्करण है? 91st संस्करण है। तो ये एक है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 में। इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में, और इसमें कुल सदस्य देश हैं 195। बात करें इसके अध्यक्ष की तो इसके अध्यक्ष हैं अहमद नासिर अल रईसी, और 90वां संस्करण हुआ था 2022 में, जिसकी अध्यक्षता की थी भारत ने। अगला सवाल देखते हैं, 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है नागपुर, महाराष्ट्र में। इसको संबोधित किया है भारत के प्रधानमंत्री PM मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने, और थीम इसकी इम्पोर्टेंट है। थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है वाराणसी में, जो कि किस राज्य में है? यूपी राज्य में है। इसको संबोधित किया है PM मोदी ने। और ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारत का टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है कब तक? 2025 तक। अगला सवाल है, राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है गोवा में। 20वां है इंडिया रूस व्यापार संवाद 2023। इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। और भारत के साइड से कौन गए थे इसमें? तो गए थे S जयशंकर। ये कौन है? ये है हमारे केंद्रीय विदेश मंत्री। भारत और रूस के व्यापारिक संबंध को बढ़ाने हेतु इंडिया रूस व्यापार संवाद 2023 का सम्मेलन किया गया नई दिल्ली में। ये डबल स्टामा क्वेश्चन है। ये सवाल है, I2U2 बिजनेस फोरम 2023, इसका पहला सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है UAE के अबू धाबी में। I2U2 का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए, I2 यानी I वाले दो देश हैं और U वाले दो देश हैं। कौन से वो दो देश हैं? I से दो देश हैं, इंडिया एंड इजराइल, तो ये बन गया I2। और UAE और US हैं U से, तो ये बन गया U2। इस I2U2 को पश्चिम एशियाई क्वाड भी कहते हैं। यहाँ हम बात करें कि I2U2 बिजनेस फोरम का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था अक्टूबर 2021 में। एक समझौता हुआ था जिसका नाम क्या है? अब्राहिम समझौता। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पूछा जा सकता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस समझौते के तहत I2U2 बिजनेस फोरम का गठन किया गया। तो किस समझौते के तहत? अब्राहिम समझौते के तहत। कब किया गया? अक्टूबर 2021 में। इसी से I2U2 के गठन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था समुद्री सुरक्षा, आधारभूत संरचना और परिवहन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना। अगला सवाल है कि 2023 में AI सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस देश द्वारा मेजबानी किया जा रहा है इस सम्मेलन का? तो इसकी मेजबानी कर रहा है ब्रिटेन। और इसमें क्या चर्चा होगी कि AI से संबंधित सभी जोखिमों पर, इसका यूज कैसे हो, कितना यूज होना चाहिए, इन सारे मामलों पर इसमें चर्चा होगी। तो जैसे AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस। हमारा स्मार्टफोन जो कि हर एक के हाथों में मौजूद होता है, उसे आप हाथ में ले, आप कुछ भी बोले वो आपका वो चीज़ सर्च करके दे देगा। उसमें क्या डाला हुआ है? एआई डाला हुआ है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस तरह के और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगला सवाल देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है स्विट्जरलैंड के दावोस में, और इसकी थीम है जो कि इम्पोर्टेंट है, कोऑपरेशन इन फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। अगला सवाल देखते हैं। हमारा सवाल है, मशीन कैन सी शिखर सम्मेलन किस देश के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो मशीन कैन सी शिखर सम्मेलन यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है एआई के भविष्य पर, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य के बारे में चर्चा करने के लिए विभिन्न देशों के विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया गया। और यूएई एक सिलिकॉन वैली का भी निर्माण कर रही है, इस पर भी चर्चा करने के लिए इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या होता है? तो एआई एक कंप्यूटर विज्ञान होता है जो स्मार्ट मशीन्स का निर्माण करती है और जो मानव बुद्धि के अनुरूप कार्य करती है। अब जैसे हम सबके हाथ में आज स्मार्टफोन है, फ़ोन में आप जो गूगल बोलता है, आप जो भी सर्च करते हैं, ये कहाँ से होता है? ये इसमें एआई फिट किया हुआ है। आप जो घर में आज ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चलाते हैं, इसमें आप देखते होंगे कि आप बस आपको बस एक बटन दबाना है और वो मशीन खुद से पानी भी ले लेता है, खुद से ड्रेन आउट भी कर देता है, सुखा भी देता है खुद से, आपको कुछ भी नहीं करना। जबकि पहले जो मैनुअल वाला वॉशिंग मशीन आता था, उसमें ऐसा नहीं था। तो इसमें क्या फिट किया हुआ है? एआई डाला हुआ है। तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ हैं जिससे आप समझ सकते हैं एआई के बारे में। तो इसी पे चर्चा करने के लिए प्रारंभ किया गया मशीन कैन सी शिखर सम्मेलन। तो ये थे टॉप 25 सवाल जो कि नेशनल इंटरनेशनल समिट से संबंधित था, और ये सारे सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस किसी भी एक सवाल को छोड़ना आपके लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो अगर ये वीडियो के सारे सवाल आपको समझ में आए और ये वीडियो आपको अगर यूजफुल लगा, तो फ्यूचर में ऐसे वीडियोस और भी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पे मिलते रहे। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें।